नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जिया है। मेरी उम्र 18 साल है। एक दिन मैं और मेरी सहेली कॉलेज जा रही थीं। मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा लड़का मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। पास आने पर पता लगा कि वह कोई और नहीं मेरे फूफा जी थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष है। उनका एकदम गोरा बदन है और वे काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि तुम अपने फूफा जी से मेरी सेटिंग करा दो। मैंने कहा, तुम शाम को मेरे घर आकर खुद बात कर लेना। वैसे भी मेरे फूफा जी कहते रहते हैं कि मेरी कोई साली नहीं है। मैं किससे मजाक करूं? जब कॉलेज से मैं वापस आ रही थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि सहेली से तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपने फूफा जी से सेटिंग कर लूं। घर आकर शाम को मैं फूफा जी से मजाक करने लगी। फूफा जी भी समझ गए कि अब यह जवान हो गई है। वे मेरी गोल गोल गुब्बारों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी बुआ जी ने हमें देख लिया और उन्होंने मुझे डांट कर वहां से भगा दिया। लेकिन मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब मुझे फूफा जी के साथ करना है। मुझे जब भी मौका मिलता था तो फूफा जी से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। एक दिन फूफा जी का फ़ोन आया कि तुम्हारी बुआ बीमार हो गई हैं और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बुआ को अस्पताल लेकर जा रहा हूं। तुम अपने भाई के साथ घर आ जाना और बच्चों का ख्याल रखना। मैंने कहा, आप मेरी मम्मी से पूछ लो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी ने हाँ कर दी है। मैंने भी हामी भर दी। मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे भाई के साथ जाने के लिए कह दिया। भाई मुझे फूफा जी के यहाँ छोड़ आया। बुआ जी को ऑपरेशन के 2 दिन बाद छुट्टी मिल गई और फूफा जी बुआ जी को घर ले आए। शाम को मैंने खाना बनाया और सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तभी बुआ जी ने कहा कि हम सब एक ही कमरे में सो जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। बुआ जी एक चारपाई पर और मैं फूफा जी और फूफा जी के 2 बच्चे एक बेड पर सो गए। रात को करीब 11:30 बजे सभी सो रहे थे। तब फूफा जी उठकर टॉयलेट गए और वापस आए तो उन्होंने एक बच्चे को उठाकर साइड में कर दिया और मेरे बगल में लेट गए। उनके बच्चे काफी छोटे थे और गहरी नींद में सो रहे थे। 5 मिनट बाद अचानक फूफा जी मुझसे लिपट गए और मेरे गुब्बारों पर हाथ रख दिया। वे ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे मानो वह सो रहे हों और गलती से हाथ रख दिया हो। मैं भी चुपचाप लेटी रही और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद फूफा जी ने मेरे बूब्स को धीमी धीमी सहलाना शुरू कर दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और सोने की एक्टिंग करती रही। अब फूफा जी ने मेरे गुब्बारों को और तेज मसलना शुरू कर दिया। मुझे काफी मजा भी आ रहा था, तो मैं सोने की एक्टिंग करती रही। फूफा जी भी समझ गए कि यह सोने की एक्टिंग कर रही है। तब फूफा जी ने अपना हाथ मेरी पजामी के अंदर डालने की कोशिश की। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और धीमे से कहा, नहीं, हाथ अंदर मत डालो, मुझे छोड़ दो। फूफा जी ने कहा, चलो, मैं हाथ नहीं डालूंगा, मगर मुझे अपने गुब्बारे पीने दो। मैंने कहा, नहीं, बुआ जी को पता चल जाएगा। फूफा जी ने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, सब सो रहे हैं। ज्यादा जिद करने पर मैंने हाँ कर दी और अपनी कुर्ती और समीज ऊपर कर दी। फिर फूफा जी मेरी मोटे मोटे गुब्बारों को बच्चे की तरह चाट चाट कर पीने लगे। कुछ ही देर बाद अचानक मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और मैंने फूफा जी को कसकर पकड़ लिया। उनके होंठों को चूमने लगी। फूफा जी ने भी मुझे कस। थोड़ी देर गुफा चाटने के बाद उन्होंने मुझे खोदने के लिए कहा तो मैंने मना कर दी। वे मेरी गुफा को और जोर से चाटने लगे और मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। आखिर मैंने उन्हें खोदने के लिए कह दिया। फूफा जी ने अपना अंडरवियर उतारा और मेरे ऊपर लेट गए। वे मुझसे बोले, अपनी जीभ मेरे मुंह में दे दो। मैंने अपनी जीभ फूफा जी के मुंह में दे दी और वह मेरे जीभ चूसते हुए एक हाथ से अपने औजार को मेरी गुफा पर रगड़ने लगे। वे पूछने लगे, तुमने कभी नहीं किया है? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने ढेर सारा थूक मेरी गुफा पर डाल दिया और अपने औजार को गुफा के मुंह पर रखकर अंदर घुसाने की कोशिश करने लगे। मुझको काफी दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर यह औजार मेरी गुफा के अंदर घुस गया तो मेरी गुफा को फाड़ डाले। फूफा जी ने काफी कोशिश की। उन्होंने अपने औजार को अंदर घुसाने की, मगर वह जैसे ही अंदर घुसाने की कोशिश करते, मेरी दबी हुई आवाज में चीख निकल जाती। काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी वह नाकामयाब रहे और उन्होंने अपना सारा माल
मेरी गुफा के ऊपर ही छोड़ दिया। वे बोले कि कभी एकांत में तुम्हारी तोड़ूंगा। अगले दिन बुआ जी फूफा जी से बोली, तुम जिया को मार्केट ले जाओ और इसे कुछ कपड़े दिलवा लाओ। मैं भी काफी खुश हुई कि आज फूफा जी के साथ घूमने को मिलेगा। दोपहर को हम दोनों बाजार चले गए। सबसे पहले फूफा जी मुझे सिनेमा दिखाने ले गए। हम दोनों ने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर मार्केट में शॉपिंग करने लगे। फूफा जी बोले, सारे कपड़े तुम्हारी पसंद के लेंगे, मेरी पसंद से सिर्फ एक कपड़ा ले लेना। मैंने कहा, वह क्या? वे बोले कि एक पैंटी और ब्रा मेरी पसंद की ले लेना। मैंने कहा, मैंने ब्रा नहीं पहनती हूं। वे बोले कि मेरे लिए पहन लो। मैंने कहा, बुआ जी को पता लगेगा तो क्या कहेंगी? तुम कह देना कि समीज में मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं ब्रा ले आई हूं। मैं कुछ नहीं बोली। वापस आते समय फूफा जी मेडिकल से नींद की गोलियां ले आए। शाम को जब हम घर पहुंचे तो मैंने बुआ जी को कपड़े दिखाए। बुआ जी ने कहा, यह ब्रा किसके लिए लाई हो? मैंने कह दिया कि अपने लिए। बुआ जी ने कहा, पर तुम तो समीज पहनती हो। मैंने कहा, मुझे समीज में अजीब सा लगता है, इसलिए इस बार ब्रा लाई। बुआ जी बोली, ठीक है, अब खाना बना लो। मैंने खाना बनाया और सभी को खिलाया। फूफा जी ने बुआ जी को एक नींद वाली गोली दवाई के साथ में मिलाकर दे दी। हम सभी सो गए। बुआ जी भी काफी गहरी नींद में सो गईं। फिर फूफा जी मुझे उठाकर अंदर वाले कमरे में ले गए और मुझसे बोले, तुम अपनी बुआ की साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह सज जाओ। और हाँ, जो पैंटी ब्रा लाए हैं ना, उनको पहन लेना। फूफा जी ने अंदर वाले बेड को सेट किया और नई चादर बिछाई। इतनी देर में मैंने नई पैंटी ब्रा और बुआ जी की साड़ी और ब्लाउज पहन लिया। मैंने साड़ी अपनी जिंदगी में पहली बार पहनी थी। मैं फूफा जी के सामने गई तो फूफा जी मुझे देखते ही रह गए। वे बोले, तुम साड़ी में गजब लग रही हो। वे मुझे अपनी बाहों में भरकर चूमने लगे, फिर मुझे गोद में उठाकर अंदर ले गए और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरे बदन पर सिर्फ पैंटी और ब्रा रह गई। अब फूफा ने मुझे बेड पर लिटाया और काफी देर तक चूमते रहे। फिर उन्होंने मेरी पैंटी और ब्रा भी निकाल दी। कभी मेरे गुब्बारों को चूमते तो कभी मेरी गुफा को चाटते। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। मैं भी अपनी गुफा देने के लिए उतावली हो रही थी। फिर वे सरसों का तेल लेकर आए और मेरी गुफा में मल दिया। जैसे ही उन्होंने अपना अंडरवियर उतारा तो उनका लंबा औजार देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उन्होंने अपना औजार मेरी गुफा पर रगड़ना शुरू कर दिया। औजार रगड़वाने से मुझे भी मजा आ रहा था। अचानक से उन्होंने एक जोर का धक्का मारा और आधा औजार मेरी गुफा के अंदर घुस गया। मेरी चीख निकल गई। फूफा जी ने मेरा मुंह दबा दिया और बोले, थोड़ी देर की बात है, दर्द शांत हो जाएगा और तुम्हें मजा भी आने लगेगा। 1-2 मिनट के बाद उन्होंने धीरे धीरे हल्की हल्की ठोकर मारना शुरू कर दिया। खुदाई में मुझे दर्द तो हो रहा था, लेकिन मजा भी आने लगा था। करीब 15 मिनट की गुफा खुदाई के बाद फूफा जी ने अपना माल मेरे अंदर ही छोड़ दिया। खोदने के बाद फूफा जी खड़े हो गए और बोले, जाओ बाथरूम में जाकर इसे साफ कर लो। उसके बाद हम दोनों रोज रात को किया करते थे। मुझे तो उसकी इतनी आदत पड़ गई थी कि बिना किए मुझसे रहा नहीं जाता था।